तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच से टीच पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन का एक टॉपिक है मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, मतलब कि मिलन थॉमसन रचना विधि। इससे ये भी एक कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करने का ही मेथड है। पर इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं निकल के आएगा, इसमें डायरेक्ट एफजेड विश्लेषक फलन ही निकल के आता है इसमें डायरेक्ट। मतलब कि आपको जैसे यू दिया है ना, तो डायरेक्ट एफजेड का निर्माण होता है, इसमें वी नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा एफजेड, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कि ये मेथड क्या है। इसमें क्या है, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषक फलन एफजेड का निर्माण, ठीक है ना। मतलब कि संयुग्मी फलन से डायरेक्ट एफजेड का निर्माण होगा, यहाँ पर वी कुछ ऐसे नहीं आएगा बीच में, ठीक है ना। तो जैसे हमने माना कि एक विश्लेषक फलन क्या है, एफजेड क्या है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स वाई है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। वो मेथड कैसे निकल के आया, क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। तो माना कि जैसे कोई एक एनालिटिक फंक्शन है, एफजेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है। अब चूँकि हम जानते हैं एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, ठीक है ना। क्योंकि जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, 2 से 2 है तो x। तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही y को क्या लिख सकते हैं हम, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है ना। तो अगर हम x और y को ऐसे लिख सकते हैं तो हमारा जो एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, अब वो क्या हो जाएगा, उसे हम लिखेंगे जेड प्लस जेड बार बाई 2 यहाँ पर, और जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, वी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो संबंध दिया गया है ना, इसके अंदर इस संबंध में हम क्या देखते हैं, दो स्वतंत्र चर हैं, जेड और जेड बार। यदि हम इस संबंध को एक सर्वसमीका मान लें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड बराबर जेड बार रख सकते हैं, क्योंकि एफ जेड जेड और जेड बार में एक सर्वसमीका है, मान लेते हैं हम ये। तो अगर हम इसे सर्वसमीका मानेंगे, सर्वसमीका में क्या लिख सकते हैं हम, जेड बराबर जेड बार, ठीक है ना। तो यदि हम जेड बराबर जेड बार रख देंगे तो हमारे पास में जो एफ जेड है वो क्या मिलेगा हमें, यू। ये जेड बार की जगह हमने जेड रखा तो ये क्या आ जाएगा, जेड, और ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा वी, ये भी जेड और ये 0, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ जेड होता है, बराबर ये क्या है हमारे पास में, यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। और चूंकि एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ठीक है। और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कैसे लिखा, तो आप हमारे इससे पिछली वीडियो देखिए जहाँ पर हमने कोशी रीमान समीकरण निकाले थे ना, वहाँ पर ऐसा आपको एक समीकरण मिलेगा जहाँ पर हमने निकाल के बताया था आपको कि एफ डैश जेड बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आ रहा है। तो वहाँ से हमने ये यहाँ पर लिखा है। तो अगर आप जानना चाहते तो हमारे पिछले वीडियो जाकर देखिए। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोशी रीमान समीकरण का उपयोग कर कर, जैसे यदि हमें क्या है, जैसे हमें ये अगर u दिया हुआ होता है तो हम क्या करेंगे, v को u बना देंगे। यदि हमें v दिया हुआ है तो हम u को v बना देंगे, ठीक है ना। तो कोशी रीमान समीकरण का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे, जैसे हमें u दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, v को u की फॉर्म में बदलेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का के बराबर होता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, कहीं से, कोशी रीमान समीकरण से। तो एफ डैश जेड बराबर क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब माना डेल यू अपॉन डेल एक्स तो कहीं के बराबर है, फाई एक्स वाई के बराबर मान लिया, और डेल यू अपॉन डेल वाई कहीं के बराबर है, साइन एक्स वाई के बराबर हो गया। तो एफ डैश जेड को क्या लिख सकते हैं हम, फाई एक्स वाई माइनस का आयोटा साइन एक्स और वाई, ठीक है।
अब चूंकि जब z बराबर z बार होता है तो इसका मतलब क्या होता है, z बराबर z बार का मतलब होता है एक तो y बराबर 0 और z बराबर x। मतलब कि z बार के तभी बराबर हो सकता है जब y क्या हो 0 हो, और यदि y 0 हो जाएगा तो z क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। z x है तो z बार भी x होगा, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, f डैश z बार, x की जगह तो z आ जाएगा, y की जगह 0, ये क्या होगा साइन z 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन। अब ये क्या है, f डैश z, ये z के अंदर सारा फंक्शन आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करने पर यदि हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ जेड प्राप्त हो जाएगा। जो क्या प्राप्त होगा हमें, समाकलन फाई जेड 0 माइनस का आयोटा साइन जेड 0 डी जेड प्लस सी, जहाँ सी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हम इसका समाकलन कर कर आसानी से एफ जेड फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड था। कब, जब हमें u दिया गया हो। यदि हमें v दिया गया हो तो हम, मैंने आपको बताया था, यदि आपको v दिया गया हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो u है इसको कोशी रीमान समीकरण का उपयोग कर कर यहाँ पर जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डेल वी अपॉन डेल वाई लिख देंगे। फिर ऐसे ही ऐसे इसको सोल्व करेंगे पूरे को, और जो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा उसे तो हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे हमने एच एक्स वाई मान दिया, और डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स को मान देंगे, जी एक्स वाई मान देंगे, और ये का ये रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, जब v दिया हो तो क्या सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि जैसे हमें v दिया गया है, तो यदि v दिया गया है तो जो आपने मैं यहाँ लिखा था एफ डैश जेड बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, जो था क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो कोशी रीमान समीकरण का उपयोग कर कर आप क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स एफ डैश जेड के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि माना डेल वी अपॉन डेल एक्स तो क्या है, जी एक्स वाई है, और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है, एच एक्स वाई है, ठीक है। तो इसके मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ डैश जेड बराबर एच एक्स वाई प्लस आयोटा जी एक्स वाई, ठीक है ना। अब चूंकि जब जेड बराबर जेड बार कब हो सकता है, दिस इम्प्लाइज जेड, जेड बराबर जेड बार, तो ये इम्प्लाइज करता है कि वाई तो 0 है और जेड क्या है, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एच जेड 0 प्लस आयोटा जी जेड 0, जो कहीं के बराबर है एफ डैश जेड। अब इसको हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर जैसे हमने अभी पहले किया था, तो ये क्या जाएगा, एफ जेड बराबर समाकलन एच जेड 0 प्लस आयोटा जी जेड 0 और डी जेड प्लस सी। तो ऐसे समाकलन करके हम क्या निकाल सकते हैं, एफ जेड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने, फलन u बराबर ई एक्स कोष्टक में x कोस y माइनस y साइन y के संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v ज्ञात करें। तो जैसे अब u दिया गया है तो हम एफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने अभी इधर आपको बताया था, जब u दिया गया था तो ये वाली फॉर्म आ रही थी हमारे पास में। जब हमें u दिया गया था तो हम इस वाली फॉर्म से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। तो क्या है, एफ जेड बराबर फाई जेड 0 माइनस आयोटा साइन जेड 0 डी जेड प्लस सी, और फाई एक्स वाई क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई के बराबर, और साइन एक्स वाई क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर, ठीक है ना। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया है, u बराबर क्या है, ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस का वाई साइन वाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x कोस वाई प्लस कोस वाई माइनस का वाई साइन वाई, ठीक है ना। ये आप करके देख लेना चाहे, यही आएगा। जो इस ये गाय के बराबर माना था हमने, फाई एक्स वाई के बराबर, ठीक है ना। अभी जब परमेय सिद्ध कर रहे थे मेथड का, उसके अंदर हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई एक्स वाई माना था। और अब हम देखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई।
जब डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस का एक्स साइन वाई माइनस का साइन वाई माइनस का वाई कोस वाई। इसे हमने माना था क्या, हाँ साइन एक्स वाई माना था इसे, ठीक है ये हो गया। तो अब हम देखते हैं जेड बराबर जेड बार, ये इम्प्लाइज क्या करता है, वाई तो जीरो होगा और एक्स का के बराबर होगा जेड के। तो यहाँ से हमारे पास में फाइन जेड जीरो की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक जेड रख देंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जीरो रख देंगे। तो ये क्या बना, e की पावर जेड, वाई यहाँ पर जीरो रखा तो इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया जेड, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो ये आ गया फाइव जेड जीरो की वैल्यू। ऐसे हम क्या निकालेंगे, साई जेड जीरो की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम x की जगह तो जेड रख देते हैं, y की जगह जीरो रखा तो ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया माइनस का, y की जगह जीरो तो ये पूरा ही जीरो के अंदर, तो ये क्या निकल गया है जीरो। और हमने जो परमेसित किया था उसमें क्या आया था हमारे पास में, एफ जेड बराबर समाकलन फाई जेड ज़ीरो, फाइन जेड ज़ीरो और माइनस का आयोटा साइन जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी, ठीक है ना। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फाइन जेड ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड, जेड प्लस 1 माइनस का आयोटा ये ज़ीरो है डी जेड प्लस सी बराबर, तो ये क्या निकल के आएगा, ई की पावर जेड, जेड प्लस 1 डी जेड प्लस सी। तो हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा जैसे हमने किया जेड, इसे हम लिख सकते हैं जैसे ये लिखा जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी, ठीक है ना। तो जेड ई की पावर जेड क्या हो गया, जेड ऐसे कैसे, ई की पावर जेड का ये हो गया माइनस का ई की पावर जेड डी जेड प्लस ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी, कैंसिल आउट बराबर ये क्या आ गया, जेड ई की पावर जेड प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास में इसका एफ जेड फंक्शन, यू प्लस आयोटा वी के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यही हमें निकालना था। तो इस प्रकार मिलन थॉमसन मेथड का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमें यू दिया गया है तो आप डायरेक्ट एफ जेड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जान गए होंगे कैसे निकालते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, जैसे u हमें ये दिया गया था तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, फिर करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। और हम जानते हैं जब जेड बराबर जेड बार, ये क्या इंप्लाइज करता है, वाई बराबर तो जीरो होना चाहिए और एक्स बराबर जेड के। तो हमने यहाँ क्या किया, एक्स की जगह तो जेड रख दिया और वाई की जगह जीरो रख दिया, तो फाइन जेड जीरो साइन जेड जीरो की वैल्यू निकाली हमने। फिर एफ जेड क्या निकाला था हमने इससे पहले, जो हमने आपको प्रमेय बताई है, जो मेथड बताया था उसके अंदर एफ जेड क्या निकल के आया था, जब u दिया गया हो फाइन जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड जीरो का समाकलन जेड के सापेक्ष प्लस सी, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर इसका समाकलन कर दिया, तो हमारे पास में क्या निकल गया कि एफ जेड, ये इसका क्या आंसर है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व